हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति कुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे MS वर्ड 2013। ओके, चैप्टर हम अपना कंटिन्यू करते हैं। सारणी बनाना यानी कि क्रिएटिंग द टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे? मेन्यू अथवा टूल बार पर स्थित किसी भी विकल्प पर क्लिक करके आप वर्ड में सारणी डाल सकते हैं। इस कार्य के लिए मेन्यू बार में इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। आप टेबल पर क्लिक करेंगे, पहले इंसर्ट पे जाएंगे, फिर टेबल पे जाएंगे तथा इंसर्ट टेबल पर क्लिक कीजिए। इस विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक विंडो आएगी। इसमें दो विकल्प दिखाई देंगे, जैसे खंडों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पंक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे दिख रहा है आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रोज चाहिए, उनकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। खंडों एवं पंक्तियों की संख्या डालने के पश्चात ओके पर क्लिक करना है। वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के कार्य क्षेत्र में एक फॉर्मेट टेबल दिखाई देगी। खंडों एवं पंक्तियों को मिटाना, डिलीट करना है रोज और कॉलम्स को। ओके, ये हमारी रोज हो गई और ये कॉलम्स हो गए हमारे, इनको हमें डिलीट करना है। तो हम कैसे करेंगे? आप खंडों तथा पंक्तियों को या तो टेबल पर दाएं क्लिक करके रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करके मिटा सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करके माउस छोड़ेंगे, आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। आप डिलीट सेल ऑप्शन पर क्लिक करके रोज एंड कॉलम्स मिटा सकते हैं। ठीक है, आपने इसे सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिलीट ऑप्शन, तो डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, माउस के कर्सर को लाइंस ऑफ कॉलम्स पर लाइए। पहले लाइन के कर्सर को लाइन ऑफ कॉलम्स पर लेके आना है। माउस के बाएं बटन पर क्लिक कीजिए। उसका बाएं बटन क्लिक करेंगे तो ये आएगा इस तरीके से। आप कर्सर को दाएं अथवा बाएं और अपने आवश्यकता के अनुसार ले आइए। कर्सर दो सिरों वाला क्षैतिजीय तीर का आकार ले लेगा। यह आपके टेक्स्ट को आपकी इच्छा अनुसार दिशा में ले जाएगा। आप इस प्रकार पंक्तियों अथवा खंडों की लंबाई अथवा चौड़ाई भी बदल सकते हैं। हमें उसका साइज चेंज करना है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। पंक्तियों की लंबाई बदलना, चेंजिंग हाइट ऑफ रो कैसे चेंज होगी? आप किसी भी पंक्ति की लंबाई रो विकल्प पर चुनकर बदल सकते हैं। रो विकल्प पर जाएंगे तो हम इसमें उसका साइज चेंज कर सकते हैं, कितने में उसकी लंबाई चाहिए, कितनी चौड़ाई चाहिए। ओके, सेल अथवा रो को हाईलाइट कीजिए। बाद में माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। पहले उसको हाईलाइट करना है, फिर दायां बटन क्लिक करना है, फिर टेबल प्रॉपर्टीज में जाकर टेबल मेन्यू में से सेल का क्लिक कीजिए। इच्छित लंबाई डालकर ओके पर क्लिक कीजिए। ठीक है, टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फिर सेल पर क्लिक करेंगे टेबल मेन्यू में जाके। ओके कर देंगे। सारणी स्थानांतरित करना, शिफ्टिंग द टेबल। आप सारणी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। सारणी को हाईलाइट करने के पश्चात पेस्ट एवं कॉपी कमांड्स का प्रयोग कीजिए। आपको क्या करना है? पेस्ट और कॉपी से आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। आप सारणी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाइए। आपको दूसरे शिफ्ट करना है तो निम्न प्रक्रिया ही स्टेप्स है, इनको फॉलो करना है। सारणी को शिफ्ट प्लस एरो के द्वारा सेलेक्ट कीजिए। शिफ्ट प्लस एरो से पहले इसको सेलेक्ट कर लो, सारणी जो हमारी टेबल है। स्टेप 2, इसके बाद कंट्रोल प्लस सी दबाइए। कंट्रोल प्लस सी से वो क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। स्टेप 3, जिस स्थान पर सारणी लगानी है उसी स्थान पर जाकर कंट्रोल प्लस वी दबाइए। स्टेप 4, अगर आप सारणी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर डालना पेस्ट चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स का प्रयोग कीजिए। ये सारणी को उस स्थान से हटा देगा। अगर आपको दूसरे स्थान पर डालना है तो कंट्रोल एक्स दबाइए, वो उस स्थान से हटा देगा। दूसरे स्थान पर जाके आप पेस्ट कर सकते हैं उसको कंट्रोल वी से। स्टेप 5, यदि आप सारणी को इच्छित स्थान पर लाना चाहते हैं तो तीसरी प्रक्रिया को पुनः दोहराइए। अगर आपको फिर से उसको उसी स्थान पर लेके आना है तो जो तीसरी प्रक्रिया थी वही आपको फिर से दोहरानी है। सारणी मिटाना यानी एलिमिनेटिंग टेबल, उसको हमें मिटाना है टेबल को। सारणी को मिटाने के लिए निम्न प्रक्रियाओं को अपनाइए। स्टेप 1, सर्वप्रथम सारणी को हाईलाइट कीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करने के पश्चात माउस छोड़ेंगे, आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे माउस छोड़ोगे तो एक बॉक्स दिखाई देगा। स्टेप 2, इसके पश्चात डिलीट पर क्लिक कीजिए और फिर डिलीट टेबल पर क्लिक कीजिए। पहले डिलीट पर क्लिक कीजिए, फिर डिलीट टेबल पर क्लिक कीजिए तो वो सारणी डिलीट हो जाएगी।
इन क्रियाओं के पश्चात संपूर्ण सारणी समाप्त हो जाएगी। कार्य को ठीक करना, अंडो द वर्क। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलती से कुछ अनावश्यक कार्य कर जाते हैं, जैसे कार्य को मिटा देना। ऐसे में उसी कार्य को दोबारा करने के लिए आपको पुनः टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर अंडू अथवा कंट्रोल Z दबाइए। आपका मिटा हुआ कार्य पुनः स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। अगर इससे कुछ डिलीट हो गया, आपको फिर से उस चीज को वापस लाना है, तो आप कंट्रोल+Z दबाओगे तो आपकी वो चीज वापस आ जाएगी। कार्य को दोहराना, रिडू द वर्क। वर्क को फिर से दोहराना है, वही सेम। कभी कभी आप किसी कार्य को कई बार दोहराना होता है। इस स्थिति में आपको इस कार्य को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, फिर से आप उसको टाइप मत कीजिए। इसके लिए आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर रीडू का कंट्रोल+Y दबाकर अपने कार्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका कार्य है वो फिर से आ जाएगा कंट्रोल+Y दबा के। ओके, तो बच्चे हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। आपको इस चैप्टर को फिर अच्छे से वीडियो सारी देख के इसे पढ़ना है, और आपको मंथली टेस्ट में यही चैप्टर आएगा और इसी चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चैप्टर के बीच में से आएंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो सारी देखिए और चैप्टर को समझिए। ठीक है, आपको मंथली टेस्ट का सिलेबस यही है, आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।